हेलो एवरीवन, मैं भूमि पटेल हमारे यूट्यूब चैनल भूमि स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए जो एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें जो CGGS का क्वेश्चन आया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। थैंक यू। और अभी तो फ़िलहाल नहीं आ पाया है एडीओ का एग्ज़ाम, लेकिन आने वाले टाइम में एडीओ का वैकेंसी आएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट खाली हैं इसके। और 2017 के बाद से एक भी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है इसका। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एडीओ 2017 के एग्ज़ाम में आए थे। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? ऑप्शन है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे। और इसका सही आंसर है बी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था? और आंसर है दुर्ग। और आगजनी का काम किया था रघुनंदन सिंगरौल ने। तीसरा क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी। और ये तो इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर है सी, महासमुंद। चौथा क्वेश्चन है, इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? और इसका आंसर है रायगढ़। इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? और इसका आंसर है ममता चंद्राकर। इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? कृषि परंपरा पर आधारित है बोला है तो सुआ नृत्य, राउत नृत्य, कक्षाड़, ये सब तो नहीं है। आपका कृषि पर आधारित जो नृत्य है वो है कर्मा। और सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में से राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं? ऑप्शन है 24, 30, 36 या 42। और इसका आंसर है 42। आठवां क्वेश्चन है, मारिया, मुड़िया एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां हैं? बैगा, कमार, गोंड या कंवर? इसका सही आंसर है गोंड। 9वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया था? और इसका सही आंसर है वेरियल एल्विन। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया है? वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी की बात कर रहा है। और ये जो ये 2017 में आया है, तो और ये एग्ज़ाम भी 2017 का ही है, तो उस टाइम का ये करेंट का क्वेश्चन था। हालांकि अभी इस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हालांकि करेंट के क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाएंगे। तो करेंट के क्वेश्चन या करेंट अफेयर हम लोग को साथ में देखते ही चलना है। और इसका आंसर है 1 जुलाई 2017। 11वां क्वेश्चन है, इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ए, अचल कुमार ज्योति, दूसरे हैं नसीम जैदी, तीसरे हैं विनोद कुमार राय, चौथे हैं उर्जित पटेल। ये 2017 के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछे थे।
तो उस टाइम पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे अचल कुमार ज्योति। और अभी हम लोग करेंट 2023 की बात करें तो अभी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। अभी के हैं राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन है बर्लिन, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट या फिर हैम्बर्ग। और जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हैम्बर्ग में हुआ था। और अभी हम लोग बात करें G20 शिखर सम्मेलन की, जो 18वें नंबर की शिखर सम्मेलन थी 2023 में जो हुआ है, और वो हुआ है दिल्ली में, इंडिया के दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियन है? 2017 में थी गार्बिन मुगुरुजा। गार्बिन मुगुरुजा। और 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? ऑप्शन है सियोल, प्योंगयांग, लुआंगप्रगांग, नोमपेंट। और इसका सही आंसर है प्योंगयांग। और जो सियोल है वो दक्षिण कोरिया की राजधानी है, तो इसको नोट करके रख लीजिएगा। सियोल जो था, मतलब सियोल जो है वो दक्षिण कोरिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा या फिर बिहार। और जो मुख्यमंत्री रामनाथ कोविंद थे, अभी तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, वो बिहार के राज्यपाल थे राष्ट्रपति बनने से पहले। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? और इसके आंसर हैं निर्वाचन आयोग। 324 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि हालांकि ये CGGS का क्वेश्चन है, GS में कॉन्स्टिट्यूशन आता है और हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही पड़ता है, चाहे वो PSC प्री के लिए हो या फिर हॉस्टल वार्डन के लिए हो या तो फिर ADO के लिए हो या तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन आता ही आता है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप ADO की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में आपका जनरल नॉलेज और साथ में करेंट अफेयर और साथ में छत्तीसगढ़ तो पढ़ना ही पढ़ना है। और ADO का एग्ज़ाम इसलिए भी अच्छा है क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मैथ्स में दिक्कत होती है, इंग्लिश में दिक्कत होती है, रीजनिंग में दिक्कत होती है। तो ADO के एग्ज़ाम में ये तीनों सब्जेक्ट नहीं आते हैं, बाकी सब आता है, लेकिन मैथ्स नहीं आता है, ना रीजनिंग नहीं आता है, ना इंग्लिश नहीं आता है। तो जिनको मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में दिक्कत होती है वो लोग ADO की तैयारी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया था? 18वां संविधान संशोधन 1966 या फिर 21वां संशोधन अधिनियम 1967 या फिर 22वां संशोधन अधिनियम 1969 या फिर 24वां संशोधन अधिनियम 1971। तो जो असम के क्षेत्र को मिलाकर मेघालय राज्य बनाया गया था वो था 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969।
18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? विधान परिषद है तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही आंसर है। हमारे राज्य में वैसे हमारे देश में वैसे 6 ही राज्य में विधान परिषद है, उसमें कर्नाटक भी शामिल है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित IAS अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? पहला है कैबिनेट सचिव, दूसरा है मुख्य सचिव, तीसरा है प्रमुख सचिव या फिर चौथा संसदीय सचिव। और इसका सही आंसर है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव मुख्य होता है। और अगर हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बात करें तो वो मुख्य सचिव होगा। कैबिनेट सचिव से सलाह लेकर प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं वो कैबिनेट सचिव से ही सलाह लेकर किया जाता है, इसलिए वो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हैं। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट सचिव। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? पहला है महापौर, दूसरा है नगर आयुक्त, तीसरा है ए तथा बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर नगर आयुक्त होगा। विशेष परिस्थिति में तो आपका अधिकार दोनों के पास रहता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली पूछा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में, तो सामान्य परिस्थितियों में अधिकार जो है वो नगर आयुक्त के पास रहता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? मतलब छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है तो ऐसे हम लोग देखेंगे तो मान लो ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, तो उसके इस साइड में है छत्तीसगढ़, तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? उपलब्ध नहीं है मतलब अगर ऐसे हम लोग देखें तो कोयला तो मिलता है, बॉक्साइट भी मिलता है, टिन भी मिलता है, मैग्नीज भी, मतलब मैग्नीज मिलता है कहीं कहीं जगह पे, कुछ जगहों पे मिलता है मैग्नीज, लेकिन उनका उत्खनन नहीं किया जाता है। उनका मतलब जैसे कोयला, बॉक्साइट, टिन ये सब को निकाला जाता है खदानों से, वैसे मैग्नीज को नहीं निकाला जाता है, तो इसका आंसर होगा मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है? और इसको तो सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर है तीरथगढ़ जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? औद्योगिक विकास केंद्र, तो इसका सही आंसर होगा सिलतरा। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम पर है? और इसका सही आंसर होगा हिदायतुल्लाह। तो ये थे एडीओ के, जो 2017 में एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं ये सीजीजीएस के। सीजीजीएस के 30 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 25 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाई थी और कोशिश करूँगी कि और भी जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनके भी क्वेश्चंस आंसर मैं आप सबके लिए लाऊं। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिए। थैंक यू।